हाँ जी, स्वागत आपका मैथ्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो हम क्या कर रहे थे, P1 टू P5 तक हमने सोल्व कर लिया था और अब हम करते हैं आगे P5 का सॉल्यूशन। तो ये है ना HCF LCM की जो PDF है, ज़्यादा कोई खास इसमें है नहीं, इजी से क्वेश्चन है। आई थिंक आप कर पाओगे जल्दी जल्दी। ठीक है, चलो इसमें क्या बोला है, इफ द HCF ऑफ समथिंग, ठीक है, देन देयर एलसीएम इज, अपने पास है एक्स वाई क्यूब एक्स स्क्वायर वाई और एक्स क्यूब वाई की पावर 4 का HCF ये दे रखा है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं भाई। इसमें देखो जैसे एक्स है तो एक्स सबसे ज़्यादा किसमें, इसमें कितनी बार है, एक्स की पावर 3। वाई सबसे ज़्यादा किसमें, वाई की पावर 3, वाई की पावर 1, वाई की पावर 4, वाई की पावर 4। एलसीएम निकालना आपको आता है, ज़्यादा कोई हार्ड बात इसमें है नहीं, है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, जब अपने पास है ना ये भिन्न के रूप में अपने पास हो, ठीक है, 3/8, 5/16, 7/2, ठीक है, इनका HCF LCM कैसे निकालते हैं ना। तो देखो, एक अपने पास होता है डिनोमिनेटर, एक होता है नोमिनेटर, अंश और हर, ऊपर वाली संख्या है, नीचे वाली संख्या है। अगर आपको LCM निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का LCM निकाल लो और नीचे वाली संख्याओं का HCF निकाल लो। अब मैं यहाँ पे LCM HCF निकालना नहीं सिखाऊंगा आपको, ठीक है, वो बेसिक चीज़ें आप देख सकते हो। सेम टू सेम अगर हमको HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तब हम क्या करेंगे, हम करेंगे भाई ऊपर वालों का फिर क्या निकालेंगे, HCF, और नीचे वालों को क्या निकालेंगे हम, LCM। मतलब जो निकालना है LCM निकालना हो, जैसे HCF निकालना हो, जिसको निकालना है ऊपर वो निकालेंगे और जैसे अपोजिट नीचे। ठीक है, कैसे, ये आप साइड में लिख लेना इसको। ठीक है, जैसे 3, 5 और 7 का हमको LCM निकालना है, ऊपर वालों को तो क्या निकालना है, LCM। तो 3, 5 और 7 कोई कॉमन है, तीनों प्राइम नंबर है, तो 7 5 35 और 105। अब नीचे वाले को क्या निकालना है, HCF, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या निकालना पड़ेगा हमको, HCF। 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 1। तो बताओ HCF कितना जाएगा, सबसे जो कम होगा और सब में होगा 2 की पावर 1। इसको आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 52.5 आ रहा है, नहीं आ रहा, 52.5। ठीक है, इजी सा काम है। फिर भी अगर किसी को नहीं पता तो मैं एक बार बता देता हूँ यार। HCF का मतलब होता है जो दोनों में हो एवं कम से कम बार, और LCM का मतलब होता है दोनों में होना जरूरी नहीं है और अधिकतम बार होना चाहिए। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल पहले वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये तो अपना हो गया। अगर यहीं पे हमको ना, अब जैसे ये क्वेश्चन था, अक्स से वाई की पावर 3, अक्स स्क्वायर वाई और अक्स क्यूब वाई की पावर 4। एक मिनट, तो यहाँ पे अगर हमको LCM निकालना होता तब हम क्या बोलते, दोनों में होना जरूरी नहीं है, अधिकतम बार होना चाहिए। जैसे अक्स है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, नहीं होता तो भी चलता, और अधिकतम बार होना चाहिए। अक्स की पावर 3 बार है कि नहीं है, वाई की पावर 3, वाई की पावर 1, वाई की पावर 4, तो सबसे 3-4 बार सबसे ज़्यादा है। सेम टू सेम यहाँ पे अगर हम HCF निकालते तो हम देखते कि भाई अक्स स्क्वायर अक्स की पावर 3 सबसे कम किस में है, अक्स में, फिर सबसे ज़्यादा इसमें वाई सबसे कम किस में, इसमें अक्स वाई। तो ये हो गया, समझ में आ गया। अगर यहीं पे मैं ऐसे कर देता, यहाँ पे जेड कर देता, यहाँ पे जेड स्क्वायर कर देता, तब HCF निकालने के लिए बोलता, तब आप क्या बोलते, दोनों में होना चाहिए। तो अक्स तो तीनों में, तो कितनी बार है, कम से कम एक बार। वाई तीनों में कम से कम कितनी बार, एक बार। लेकिन जेड स्क्वायर है, यहाँ पे जेड है नहीं, यहाँ पे जेड की पावर 1 है, तो हम जेड को नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें नहीं है। अगर इसमें भी होता जेड की पावर 4 मान लो, तो सबसे कम किसमें, इसमें, तो जेड लेते हैं। आई थिंक ये बचपन में आपने किया हुआ होगा, कोई ज़्यादा इतनी हार्ड बात नहीं है। ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है, यदि दो संख्याओं का HCF, इफ द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 8, HCF कितना है मेरे पास, 8, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी
कैन नेवर बी देयर एलसीएम। एचसीएफ 8 है तो उसके अंदर 8 तो आना ही आना चाहिए मल्टीपल के रूप में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल दिया। कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों में कॉमन है, तो मैक्सिमम जो कॉमन नंबर है दोनों में वो 8 है। इसका मतलब 8 से वो संख्या डिवाइड होगी। नंबर सिस्टम वाली वीडियो में हमने किया था कि दो संख्याओं का एचसीएफ निकाल लिया ना तो वो दोनों संख्याओं में भाग जाएगा, उसका डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब होता है कि उन दोनों संख्याओं में 8 एक फैक्टर होगा। बताओ 8 तो 7 तो 56, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, इसमें ऐसा हो सकता है, लेकिन 42 इसमें 8 फैक्टर हो ही नहीं रहा। वो इसमें बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा उनका एलसीएम कभी नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं? एलसीएम में वो होना चाहिए लिस्ट कॉमन लिस्ट। हाँ ठीक है, तो इसमें होना चाहिए 8, तो 8 नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन हो गया। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये मतलब बेस्ट क्वेश्चन है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे मेरे पास है 8x³ प्लस 80x² और प्लस 200x। थोड़ा सा हार्ड दे दिया इसने, है ना। कुछ नहीं करना इसमें, आपको बताओ मेरे को यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 8 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो बताओ अंदर क्या हो गया? x² प्लस x² कॉमन आ रहा है ना, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो 8x कॉमन ले लिया तो कितना आया यहाँ पे? x² 10x प्लस 25। अब ये चीज़ क्या बन रही है बता सकते हो क्या मेरे को? अब थोड़ा दिमाग में होना चाहिए कि ये चीज़ बन रही है मेरे पास x प्लस 5 का होल स्क्वायर, a² b² 2ab, ठीक है कि नहीं है? ये बन रही कि नहीं बन रही? अरे इसको 5x करके लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? 10th क्लास में आपने द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? वहाँ से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया इसका। अब मेरे को एक और दे रखा है 4x⁴ प्लस 16x⁴ माइनस 20x²। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है, x⁴ 2 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे x⁴ 2 हो गया, यहाँ पे 4x बच गया, यहाँ पे 20 बच गया, ठीक है कि नहीं है? तो और फैक्टर हो सकते हैं क्या इसके? हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं बताओ? इसको मैं लिख सकता हूँ, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि इसको ऐसी संख्या, ऐसी दो नंबर, ऐसे जो संख्याएं बनाओ जिनको जोड़ने पर तो 4x आए और गुणा करने पर 20x आए, 20x² आए माइनस का। तो आप क्या करोगे? इसको माइनस प्लस का 5x माइनस का x माइनस का 20। बचपन में याद है कि नहीं किया है ऐसा? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। तो 4x को वापस जोड़ेंगे तो 4x हो रहा है, मल्टीप्लाई करने पर माइनस, ओ सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है, कॉमन आ गया ना 4, यहाँ पे 5 आएगा, -5, ठीक है। तो इनको एक बार 4x² प्लस 5x माइनस x माइनस 5, तो इनको मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 5x² आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ से x कॉमन ले लिया, ये तो 4x² था ही, तो आप देख सकते हो यहाँ पे x प्लस 5, यहाँ पे -1 x प्लस 5। अब इन दोनों में से फिर से x प्लस 5 को मैं ले लूँगा तो 4x² x प्लस 5 x माइनस 1, ये इतने फैक्टर बन गए नहीं बन गए? अब एक तो ये है अपने पास, एक तो ये है अपने पास, एक ये है, तो इनका क्या निकालना है मेरे को? एलसीएम निकालना है। 4 दोनों में है, 4 है, यहाँ पे 8 है, तो बताओ ज़्यादा बड़ा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 8 x² आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? x प्लस 5 की पावर 2, x प्लस 5 की पावर, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 आएगा कि नहीं आएगा? x प्लस 5 की पावर 2। अब यहाँ पे x माइनस 1 है, यहाँ पे x माइनस 1 नहीं है, लेकिन यहाँ पे एलसीएम पूछा है, इसका मतलब x माइनस 1 लेंगे, दोनों में होना जरूरी नहीं है, मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये बताओ यहाँ से पहला ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा? ज़्यादा ये हार्ड नहीं है क्वेश्चन, अगर आपको थोड़ी बेसिक मैथ आती है तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, कोई ज़्यादा इसमें इतना नहीं होगा, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना आपको आता है, नहीं आता तो आप एक बार यूट्यूब पर देख सकते हो। 10th क्लास का टॉपिक है, हमने पढ़ा हुआ है बचपन में। एचसीएफ निकालने के लिए बात कर रहे हैं, तो जो निकालना है ऊपर वालों का निकालना है एचसीएफ, तो ऊपर वालों का एचसीएफ कितना आ गया? ये हो गया 4 × 3, 2 की पावर 2 × 3 हो गया, ये हो गया 7 × 2 और ये हो गया 2 की पावर 4। तो ऊपर वाले 12 को ये लिख लिया, 14 को ये लिख लिया, 16 को ये लिख लिया,
तो अब एच सी एफ निकालो इसको। तो एच सी एफ कितना हो गया बताओ? दो, दो तीनों में है क्या है? कम से कम कितनी बार है? एक बार, तो दो। तीन तीनों में नहीं है तो नहीं लेंगे, सात तीनों में नहीं है तो नहीं लेंगे। तो ऊपर तो क्या आएगा अपना पास? दो। एक ही ऑप्शन में आ रहा है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। नीचे वाले का एलसीएम ले सकते थे, बट आगे चेक करने की जरूरत हमने समझी नहीं, क्योंकि ऑप्शन से हमने कर लिया। ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं बीसी सेट के अंदर। 2026 में हमने खूब सारे क्वेश्चन देखे हैं ऐसे। क्या बोल रहा है? एच सी एफ इज द लीस्ट कॉमन, ना ना ना, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। सॉरी, एच सी एफ इज, नाम में ही है हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ये तो ऑप्शन से गया, मैं दूसरा ऑप्शन नहीं पढ़ा, तीसरा ऑप्शन देखो। एच सी एफ इज ऑल्सो कॉल्ड द लीस्ट कॉमन, ना ना, हाइएस्ट कॉमन। और इन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ एच सी एफ द मल्टीपल्स ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स आर लिस्टेड, ना ना ना, उल्टी में की अभाज्य गुणन विधि में दी गई सभी संख्याओं के गुण सूचीबद्ध होते हैं ना, जो सब में होते हैं वही होते हैं। इसका मतलब ये ऑप्शन सही होगा, देख लो इसको। दो या दो से अधिक संख्याओं का मैस है एच सी एफ, वह मैक्सिमम द एच सी एफ ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ विच परफेक्टली डिवाइड्स ऑल द। यही तो मैं बात बोलता जा रहा हूँ, समझ में आ रही है आपके ना? बार बार ये बात बोल रहा हूँ मैं ना, आप कर पाओगे इसको। ये क्वेश्चन देखो, ये क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है। ए और बी है दो संख्या, उसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है? 1500। और ऐसे बोल रहा है कि उनका एच सी एफ 10 है। इसका मतलब एच सी एफ 10 के, इसका मतलब क्या हो गया? उसमें कॉमन फैक्टर कितना है? 10 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अगर कॉमन फैक्टर 10 है, तो जैसे मेरे पास कोई संख्या है, ऐसे मान लो 10 है, सॉरी 10, क्या हो रहा है आज, 10 ए और 10 बी, ये मेरे पास दो नंबर है। अगर इनका मैं एच सी एफ लेता हूँ और ए और बी में कोई कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, समझ में आ रहा है? बस लेकिन 10 तो कॉमन है ना, तो इसका एच सी एफ कितना आ गया? 10। अब आपको एक चीज़ पता है कि एच सी एफ अगर मेरे पास है इंटू एल सी एम इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ उन दोनों को, मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू नंबर, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल उनके एच सी एफ और एल सी एम के गुणनफल के बराबर होता है। ये चीज़ तो आपको पता है, ठीक है? तो अब एक बात बताओ मेरे को, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आ रहा है यहाँ पे? 10 ए, और दोनों संख्याओं का गुणनफल दे भी रखा है यहाँ पे 1500, तो 1500 आ रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल। इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया? 10 ए इंटू 10 बी, मेरे पास 1500 आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब यहाँ से मैं देख सकता हूँ दो कट के, तो ए और बी का मल्टीप्लिकेशन कितना आया मेरे पास? 15 आएगा कि नहीं आएगा? ये बोल रहा है कि ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल है, तो ऐसे नंबरों के कितने पेयर पॉसिबल है जिनके एच सी एफ 10 आए और मल्टीप्लिकेशन 1500 आए। तो मैंने क्या सोल्व किया, तो मेरे को पता चल रहा है कि मेरे को ए बी की वैल्यू कितना आनी चाहिए? 15। तो इसके कितने फैक्टर बन सकते हैं? या तो 3 इंटू 5 हो सकता है, या फिर 15 इंटू 1 हो सकता है, दो ही तो हो सकते हैं फैक्टर, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं बन सकता। समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? इजी क्वेश्चन था। इफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एच सी एफ इसका x, y इज 15, ओके। तो अपन को पूछा हुआ है कि एच सी एफ क्या होगा किस किस का? 36 एक्स स्क्वायर माइनस 81 वाई स्क्वायर, कोमा 81 एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई स्क्वायर, इनका क्या होगा एच सी एफ? देखो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ। एक्स वाई क्या है हमको नहीं पता, लेकिन हम बोल सकते हैं कि मान लो अगर मैं एक्स और वाई को ले लूँ दोनों को बराबर, और दोनों को ले लूँ मैं 15, एक बार समझना, मैंने एक्स और वाई दोनों को ले लिया बराबर और 15, मैं कुछ भी मान सकता हूँ, मेरी मर्जी है, बस मेरे पास कंडीशन क्या फुलफिल होनी चाहिए, इनका एच सी एफ 15 आना चाहिए। मतलब मैं इनको एक्स और वाई को बराबर ले रहा हूँ और 15 ले रहा हूँ, तो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब जैसे आप बोलते हैं कि सर एक काम करो, एक्स को ले लो 15, वाई को ले लो 45, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालोगे? 5 इंटू 3, और ये कितना हो गया? 5 इंटू 3 की पावर, तो यहाँ से एच सी एफ कितना आ रहा है? 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन आप जब वाई की वैल्यू 45 यहाँ पे रखोगे तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी?
हो जाएगी। इसका मतलब आपने छोटी से छोटी संख्याएं रखी है, और छोटी से छोटी संख्या क्या हो सकती है, x और y दोनों बराबर हो और 15 हो, दोनों अगर सेम सेम है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15 ही हो गया। अब ये यहाँ पे रख सकते हो आप। अब आप कैसे करोगे बताओ। इसको रखने से पहले एक बात बताओ, x और y को दोनों को बराबर लिख लिया, तो इन दोनों को माइनस करने पर मेरे पास कितना आ रहा है बताओ बताओ। मेरे पास आ रहा है 36 81, तो ये हो गया 81 में 36 गया तो 5 और 7 में 4 4 45। माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता एलसीएम एचसीएफ में ज़्यादा। 45 और एक्स वाई दोनों में से कुछ भी लिख लो, तो मैंने लिख लिया एक्स स्क्वायर 45 एक्स स्क्वायर। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 45 एक्स स्क्वायर। अगर आप चाहो तो माइनस 45 एक्स स्क्वायर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं आ रही। इसका कितना आया बताओ 81 माइनस 9, 81 माइनस 9 कितना हुआ 72 एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं हुई। अब ये बोल रहा है कि इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा, तो एचसीएम दोनों में होना चाहिए, माइनस दोनों में है नहीं, इसका मतलब माइनस नहीं होगा। प्लस अब ये बताओ कि 45 और 72, इसको लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, 8 नाम में 72 और x की पावर 2, इसको लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 2 9 इंटू 5 इंटू एक्स स्क्वायर। अब मेरे को निकालना है इनका एचसीएफ, तो बताओ कितना आ गया। 2 दोनों में नहीं है तो 2 नहीं लेंगे, 3 दोनों में है 3 की पावर 2 लेंगे, इंटू 5 दोनों में नहीं है नहीं लेंगे, इंटू एक्स स्क्वायर। तो मेरे पास आ गया 9 एक्स स्क्वायर, इन दोनों का एचसीएफ। और एक्स की वैल्यू कितनी मानी थी 15, तो यहाँ पे कितना आ गया 9 इंटू 15 इंटू 15। यहाँ से मेरे पास पता चल रहा है कि मिनिमम 135 तो आना ही चाहिए कि नहीं आना चाहिए, 135 का मल्टीपल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। यहाँ से 135 आ रहा है। अब मैंने ये चीज़ क्यों देखी, क्योंकि मेरे को ऑप्शन में दिख रहा है कि 135, इसका मतलब इन दोनों का एचसीएफ किससे विभाज्य होगा, डायरेक्ट पता चल रहा है 135 से। भाई 135 एक फैक्टर है तो 135 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, बाकी किसी से भी हो रहा है क्या ना। तो ये बड़ा क्वेश्चन आपने एक बार ठीक है समझ लिया, आगे है ना ये जब क्वेश्चन आए तो आप इस चीज़ को हैंडल कर पाओ, इसलिए ये चीज़ को करना जरूरी है। समझ में आया कि नहीं आया, कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। आई थिंक एक बार आप नहीं समझ में आया तो आप इसको रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। इसको जल्दी से पूरा करते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम कितना दे रखा है हमको 4104, और एचसीएफ कितना दे रखा है 9। यदि एक संख्या 171 है तो दूसरी संख्या, अभी बताया था दो संख्याएं एक अक्स है एक 171 है, इनका मल्टीप्लिकेशन मेरे पास कितना आएगा, दोनों का एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो 4104 इंटू 9। अगर इसे डिवाइड कर दूँ तो दूसरी संख्या आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, 9 एकम 9, 9 ना 81, 19 दूना 38, 19 एकम 19, 11 114। और ये कितनी बार जाएगा बताओ, 6, हाँ 6, 216। तो यहाँ से 216 आ रहा है कि नहीं आ रहा, डायरेक्ट कुछ नहीं करना, भाग देना था। दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। आप इस चीज़ को लिख सकते हो, ठीक है कि नहीं है। अगर मेरे पास दो संख्याएं ए बी है तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी, ऐसे लिख लो साइड में कहीं पे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, तीन संख्याएं हैं मेरे पास, 3:8:5, 3 numbers are in the proportion of 3:8:5 and their LCM is 8280. What is their HCF? तो एक चीज़ बताओ मेरे को, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x 8x और 5x लिख सकता हूँ, ठीक है। इन अनुपात को आप ऐसे लिख सकते हो। अब ये बोल रहा है कि और उनका एलसीएम मेरे पास कितना आएगा बताओ, इनका एलसीएम कितना आ गया, जो तीनों में x है और 3 और 8 और 5, 8 5 40 4 120, ठीक है। ये मेरे पास एलसीएम आ गया, और एलसीएम दे कितना रखा है 8280, तो यहाँ से x कितना आ गया मेरे पास 8280 अपॉन 120, 6 10 12 में 108 69, x इक्वल टू कितना आ गया 69। और एचसीएफ कितना आ गया इन तीनों का, तीनों में जो कॉमन है x, तो एचसीएफ कितना आ गया मेरे पास, ये एचसीएफ है कि नहीं है, और एचसीएफ हमको निकालना था यहाँ से,
ठीक है, ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है। आप HCF LCM की बेसिक, अगर आपको ऐसा लगे कि हमको इसका ना इनका बेसिक नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मेरे को एक बार कमेंट्स में बता देना। मैं आपके लिए इसकी HCF LCM की वीडियोस कंसेप्ट वाइज पूरी डाल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थैंक यू।